बिहार में इस वक्त एक दावे से हड़कंप मच गया है। दरअसल आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीते 29 मई को बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राजभवनों में 2 ईवीएम हैकर ठहरे हैं। इतना ही नहीं, शक्ति यादव के पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए आरजेडी के आईटी सेल के इंचार्ज नीतीश कार्तिकेयन ने एक और पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर राजभवन पटना में 2 ईवीएम हैकरों को रुकवाया गया है। हालांकि इस पोस्ट के ऊपर में उन्होंने लिखा था कि पटना से ब्रेकिंग। इस पोस्ट के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर भड़क गए। उनकी तरफ से आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू में शिकायत दर्ज कराई गई। कहा गया कि ये पोस्ट भ्रामक और तथ्यहीन है। ये राजभवन को बदनाम करने की साजिश है। इसके बाद ईओयू ने इस मामले को गंभीरता से लिया। फौरन एसआईटी का गठन किया गया। टीम में जांच के बाद नीतीश कार्तिकेयन पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब केस दर्ज होने के बाद नीतीश ने फिर से एक पोस्ट किया और उसने लिखा, राज्यपाल ने हमारे ऊपर केस दर्ज किया है। अगर कोई चर्चा चौक चौराहों पर मत मूल्यवान है, अगर कोई चर्चा चौक चौराहों पर मत के साथ छेड़छाड़ की होने लगे तो सहज प्रहरी होने के नाते लोकतांत्रिक मूल्य एवं मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु सवाल को जनता के बीच में रखना एक नागरिक के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी है। सत्य और असत्य की पहचान करना शासन की जिम्मेवारी है। कर्तव्य के निर्वहन करने के बजाय प्राथमिकी की धमकी भरा पत्राचार करना एक संदेह को और जन्म देता है। पर सत्य तो सत्य ही होता है ना। ये बिहार है, लोग यहाँ के सजग हैं। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन अगर करते हैं तो किसी तरह के दबाव से निपटने का जज्बा भी रखते हैं। चूंकि मैं बिहारी हूँ, हम तो कर्तव्य निभाएंगे जी। चर्चा है कि 2 संदिग्ध व्यक्ति, जिसका नाम पी कश्यप और डॉक्टर एम.के. भाई है, ये दोनों व्यक्ति राजभवन में ठहरे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ही यहाँ के गृह मंत्री है। ऐसे में शक्ति यादव ने और कार्तिकेयन दोनों की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि अब ऐसे में नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि राजभवन में ये दोनों व्यक्ति किस हैसियत से ठहरे हुए हैं। क्या ये कोई आईएएस है या फिर कोई विभाग का अधिकारी है? इसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे या चुनाव आयोग देगा। सूचना ये भी है कि ये दोनों व्यक्ति ईवीएम मशीनों की हैकिंग के विशेषज्ञ हैं। इनके ट्वीट में लिखा गया कि 1 जून को पटना के नजदीक पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा में वोटिंग होनी है। ऐसे में कैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति राजभवन में ठहर सकता है?